जय माता दी दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ महाविद्या धूमावती की कथा और बताऊंगी पूजन मंत्र के बारे में। गुप्त नवरात्रि के दिनों में सबसे शक्तिशाली और सबसे उग्र स्वरूप मानी जाने वाली महाविद्या धूमावती के बारे में कहा जाता है कि इनके दर्शन किसी भी सुहागिन महिला को नहीं करने चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। इसके बारे में पुराणों में एक कथा प्रचलित है। सबसे पहले जान लेते हैं कि माँ का स्वरूप कैसा है, किस तरह के वस्त्र धारण करती हैं और इनका ऐसा स्वरूप क्यों पड़ा। माँ पार्वती का जो सबसे उग्र स्वरूप होता है उसे ही महाविद्या धूमावती के नाम से जाना जाता है और माँ धूमावती को विधवा का स्वरूप माना जाता है। इनका वाहन कौवा है। माँ हमेशा श्वेत वस्त्र धारण करके अपने केश खुले रखती हैं। जो धूमावती माता हैं उनकी पूजा गुप्त नवरात्रि के अलावा शनिवार के दिन भी की जाती है। माँ धूमावती की प्रार्थना जरूर करनी चाहिए क्योंकि इनकी कृपा से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है, हर तरह के दुखों से भी छुटकारा मिल जाता है। अब जो सुहागिन महिलाएं हैं उन्हें इनके दर्शन नहीं करने चाहिए, मन ही मन आप इनकी पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा जो माँ धूमावती हैं उनकी जब भी आप पूजा करते हैं तो उनका स्थायी वास करने की कामना आपके मन में नहीं आनी चाहिए। जिस दिन भी आप इनकी पूजा कर रहे हैं आपको उसी दिन इनका विसर्जन भी कर देना चाहिए। आइए दोस्तों, अब सुनते हैं महाविद्या धूमावती की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार कैलाश पर्वत पर माँ पार्वती को भूख लगी तो उन्होंने महादेव से कुछ खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन उस समय महादेव समाधि में लीन थे। उन्होंने महादेव से कई बार अनुरोध किया कि मुझे भूख लगी है, लेकिन महादेव तो समाधि में लीन थे, इसलिए उनका ध्यान नहीं टूटा और इसी बीच मां पार्वती की भूख जो थी वो अनियंत्रित हो गई और वे भूख से इतनी ज्यादा व्याकुल हो गई कि उन्होंने बार बार जिद करना प्रारंभ कर दिया। उनकी जिद से परेशान होकर भोलेनाथ ने उनसे कह दिया कि जब इतनी ही भूख लगी है तो मुझे ही खा लो। और सचमुच मां पार्वती भूख से इतनी ज्यादा व्याकुल थी कि उन्होंने शिवजी को ही निगल लिया। अब माँ ने शिवजी को तो निगल लिया, लेकिन जो शिवजी के गले में विष था उसकी वजह से माँ के शरीर में जहर पहुंच गया और देखते ही देखते उनके शरीर से धुआं निकलने लगा। उनका रूप अत्यंत भयंकर हो गया। तब भोलेनाथ ने उनसे अनुरोध किया कि हे देवी मुझे बाहर निकालो। तब माँ ने उन्हें अपने शरीर से बाहर तो निकाल दिया, लेकिन बाहर निकलते ही महादेव ने उन्हें श्राप दे दिया। श्राप देते हुए भोलेनाथ ने उनसे कहा कि तुमने अपने पति को निगला है, इसलिए तुम्हें आज से विधवा के रूप में पूजा जाएगा और कोई भी सुहागिन महिला तुम्हारे दर्शन नहीं कर पाएगी। और इस प्रकार महाविद्या को धूमावती के नाम से पूजा गया। यही वजह है कि शास्त्रों में कहा गया है कि माँ धूमावती के दर्शन किसी सुहागिन महिला को नहीं करने चाहिए। महाविद्या धूमावती की पूजा करने के साथ साथ मंत्रों का जाप करना चाहिए और अंत में अनजाने में हुई भूल के लिए उनसे क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। अपने घर के संकट दूर करने की प्रार्थना भी उनसे जरूर करनी चाहिए। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं पूजन मंत्र के बारे में। महाविद्या धूमावती का मंत्र है धुंधमावत्ये च विद्महे विवर्णादेव्ये च धीमहि तन्नो घोरे प्रचोदयात्। दोस्तों, यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।